कहानी की शुरुआत होती है यंग करेज के साथ, जो कि अपने असली मम्मी पापा के साथ खेल रहा होता है। खेलते खेलते वो किसी एक गेट में जाके फंस जाता है। उसके बाद उसकी मम्मी पापा उसे एक वैट के पास लेके जाते हैं। वैट उसको उस गेट से छुड़वा देता है, लेकिन वो उसको एक कमरे में बंद करके उसकी मम्मी पापा को अगवा कर लेता है। उस बूढ़े साइंटिस्ट का प्लान होता है कि धरती के जानवरों को स्पेस के किसी प्लेनेट पर भेजकर उन्हें सुपर एनिमल बनाना। वो करेज के मम्मी पापा को रॉकेट में क्रूज ही रहा होता है कि उतने में छोटा करेज आता है अपने मम्मी पापा को बचाने, लेकिन करेज महज एक बच्चा ही होता है तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और अपनी जान बचाने के लिए एक टनल में जाके कूद जाता है। टनल के उस पार वो एक कचरे के डिब्बे में जाके गिर जाता है, जहाँ से वो देखता है कि वो सैम रॉबिन जिसने उसके मम्मी पापा थे उस पे ऑफ ले चुका है। अब शायद छोटे करेज को पता चल चुका था कि वो अपने मम्मी पापा को अब दोबारा कभी नहीं देखेगा। अब एक छोटा सा कुकुला पिल्ला पूरा अकेला हो चुका था। वो उस जगह भूखा प्यासा अकेला ही रह रहा था। उसके कुछ दिनों बाद उसे म्यूरल मिलती है जिसे करेज पर दया आ जाती है और वो करेज को गोद ले लेती है। इतने सुनसान और खतरनाक जगह पे एक छोटे से पिल्ले का अकेला रहना सच में काफी बहादुरी की बात थी और इसी के कारण म्यूरल ने उस पिल्ले का नाम करेज रख दिया। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके करेज द काउंटली डॉग के 4 सीजन और 52 एपिसोड्स थे, लेकिन इंडिया में इनके आधे एपिसोड में नहीं दिखाए गए, जिसकी वजह से तुम लोगों को शायद इसकी पूरी स्टोरी नहीं पता होगी। तो अपने बचपन की यादें ताजा करने के लिए रेडी हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ। करेज के पूरे लाइफ की कहानी जानने से पहले हम इस शो के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। करेज जो किसी नाम का ही करेज है, असल में काफी डरपोक किस्म का कुत्ता है, लेकिन ये अपने मालिकों पे आए मुसीबत से लड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये अपने मालिक म्यूरल और यूस्टस की देखभाल करते हैं। म्यूरल की बात करें तो काफी शांत स्वभाव की एक और लेडी है, घर को संभालना, खाना बनाना, करेज का साथ देती है। यूस्टस एक बूढ़ा खड़ूस और चिड़चिड़ा किसान है जो कि हमेशा करेज को डराना या फिर उसे नीचा दिखाने के लिए बेवकूफ नासमझ डॉगी बोलते रहते हैं। तुमने मुझे कार्टून बना दिया। इसके अलावा इस घर का एक छोटा सदस्य भी है, दी कंप्यूटर, और एक मामूली कंप्यूटर नहीं है, यू वर्ल्ड का फर्स्ट एआई कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर की खुद की पर्सनैलिटी भी है और जब भी करेज मुसीबत में पड़ता है तब यही कंप्यूटर करेज को सलाह देकर उस मुसीबत से निकालने में मदद भी करता है। छुरी मारने का तो डरते हो। अब आते हैं इस शो के कुछ आइकॉनिक विलन्स के ऊपर। पहले आता है गैक्स, जो कि एक बिल्ला है और करेज का जानी दुश्मन भी है। ये करेज का काम तमाम करने के लिए हर बार अलग अलग रूप में आता है। उसके बाद आता है क्वैक दी डेथ, ये एक चालाक बतख है जो कि एक्चुअल में एक चोर होता है। इस बतख का सिर्फ एक ही काम है, कीमती सामान की चोरी करना, और हाँ अब तक इसे 12 मुल्क को भी पुलिस भी नहीं पकड़ पाई है। उसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट कैरेक्टर, दी फ्रैग। इस बंदे का थोपड़ा और इसकी स्माइल देखो, मतलब इस स्माइल को देखकर अभी के टाइम में अच्छे से अच्छा बंदा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। और इस शो का हम बचपन में देखा करते थे। इस बंदे को एक बहुत ही बुरी लत थी, नहीं वैसी लत नहीं, इस बंदे को बाल काटने की लत थी। जब भी करेज को देखता वो उसको पकड़ के हमेशा टकला कर देता। बहुत ही सुंदर, मैंने सोचा दिखाई दो थोड़ी शैतानी। अब फाइनली आते हैं इसकी स्टोरी पर। करेज, म्यूरल और यूस्टस एक तेज तूफान के बीच में एक होटल में रुकती है, द कैट्स मॉडल होटल। वहाँ रिसेप्शन में उन्हें कैट्स मिलता है जो उन्हें बोलता है कि यहाँ पे डॉग्स अलाउड नहीं है तो इसको बाहर बांध गया। यूस्टस जिसे करेज पसंद नहीं था वो इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और वो करेज को बाहर एक खंबे में जाके बांध आता है। हालांकि म्यूरल उसे सांत्वना और कंबल देती है और बोलती है कि बस एक ही लाख की बात है। करेज को बाहर बांध के दोनों बस सोने की तैयारी कर ही रहे होते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हें पहुंच गया है। लेकिन रात होते ही कैच करेज के सामने डिब्बा रख देता है जिसमें से एक भयानक मकड़ी निकलती है जो कि करेज पे हमला करना शुरू कर देती है और एक मकड़ी म्यूरल के नहाने वाले पानी में होती है। करेज जैसे तैसे उस मकड़ी को हरा के म्यूरल की मदद करने के लिए जाता है और म्यूरल उसे यूस्टस को जगाने के लिए भेजती है, लेकिन वो बुढ़ो काफी गहरी नींद में सो रहा होता है और करेज इसे जगाने में नाकामयाब रहता है। लेकिन जब करेज दूसरी बार आता है तब वहाँ यूस्टस नहीं होता तो करेज मदद मांगने के लिए रिसेप्शन में जाता है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। उसके बाद करेज स्टाफ रूम का दरवाजा खोलता है, वहाँ पे देखता है यूस्टस को मकड़ी के जाले में लपटा हुआ। लेकिन जैसे ही मकड़ी यूस्टस पे हमला करने वाली होती है हमारा भाजू करेज उसे एक लकड़ी से कुचल देता है। अब कैक्स वहाँ पे आ चुका था, लेकिन करेज यूस्टस को उस पर दे मारता है। कैक्स फाइनली करेज को पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि अगर तुझे यहाँ से निकलना है तो मेरे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। इस बीच म्यूरल अपने ही दम पे उस मकड़ी को हरा देती है और करेज की खोज में निकल जाती है। करेज ऑलमोस्ट हार मारने वाला होता है, लेकिन इसी बीच म्यूरल कैक्स के सर पे एक टेनिस रैकेट दे मारती है और मकड़ी के जाले में लिपटे हुए यूस्टस को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दिखता है
इसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें इसी शो के एक बदनाम विलन क्वैक द डक से मिलवाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि वो एक चोर होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है यूस्टस के अपने छत रिपेयर करने से। तभी एक लकड़ी का टुकड़ा टूटकर म्यूरल के सर पे लगता है और वो अपनी सारी याददाश्त खो देती है। यूस्टस इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। सबसे पहले वो करिस को लात मार के घर से बाहर निकाल देता है और वो म्यूरल को बोलता है कि उसका सिर्फ एक ही काम है, उसके हर हुक्म का पालन करना और उसके लिए खाना बनाना। म्यूरल जो की याददाश्त खो चुकी थी उसे लगा कि हाँ भाई शायद यही मेरा काम होगा। करिस जो की घर के अंदर वापस आना चाहता है और म्यूरल की मदद भी करना चाहता है, तो वो एक डॉक्टर को फोन लगाता है। लेकिन असली डॉक्टर की जगह डिक क्वैक आ जाता है घर में चोरी करने के मकसद से। ये लो मेरा कार्ड, मैं हूँ डॉक्टर निर्भया, क्या आप ही मरीज हैं? कौन? मरीज का है? घर पहुंचते सबसे पहले वो यूस्टस को एक बड़े से हथौड़े से बेहोश कर देता है। उसके बाद म्यूरल से वो पूछताछ करता है कि घर का सारा कीमती सामान किधर है, लेकिन म्यूरल की याददाश्त तो जा चुकी थी तो उसे कुछ भी पता नहीं होता। और करिस ये सब देख रहा होता है तो वो खिड़की के जरिए कंप्यूटर के पास पहुंचता है और पुलिस को बुलाता है। उतने में वो बदल म्यूरल को एक बार हथौड़े से मारता है, जिसकी वजह से म्यूरल की याददाश्त वापस आ जाती है। लेकिन वो बंदी हुई थी जो तुरंत कुछ नहीं कर पाती। करिस इसे रोकने की ट्राई तो करता है, लेकिन क्वैक उसे पकड़ लेता है और वो उसी हथौड़े से उसे मारने ही जा रहा होता है। तभी टाइम पे पुलिस आ पहुंचती है और वो क्वैक को गिरफ्तार करके ले जाती है। और जब पुलिस तलाशी लेती है तो वो यूस्टस को एक अलमारी में बंद मिलता है। और हाँ, इस बार यूस्टस की याददाश्त आ चुकी थी। करिस भी सोचता है कि जैसे को तैसा, तो वो यूस्टस को वहीं बंद छोड़ देता है। एपिसोड के एंड में क्वैक पुलिस की गाड़ी से भाग जाता है और वो बोलता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं थी। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें मिलवाया जाता है म्यूरल के डरावने भांजे फ्रेड से। फ्रेड की पहली झलक को ही देख के करिस पूरा कांप उठता है और वो पूरा घबराया हुआ होता है। मतलब ऐसे थोपड़े से कोई क्यों न डरे। जब करिस और फ्रेड एक साथ बैठते हैं तब करिस की नजर पड़ती है फ्रेड की कलाई में बंधे हुए एक बैंड पर, जहाँ पे एक नंबर और होम ऑफ फ्री की बार्बर्स लिखा हुआ था। मतलब ये बंदा सिर्फ पागल खाने से छूट गया है। और ये बात करिस म्यूरल को बताने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूरल कुछ नहीं समझ पाती और वो उसे बोलती है कि फ्रेड को बाथरूम दिखा दो। यूस्टस उसे समझा रहा होता है कि ये बाथरूम की कुंडी खराब हुई है, तो अगर एक बार ये लॉक हुई तो बड़े मुश्किल से ही खुलता है। म्यूरल को अचानक से याद आता है कि वो फ्रेड को तौलिया देना तो भूल ही गई है, तो ये यूस्टस को कहती है फ्रेड को तौलिया देने को। लेकिन यूस्टस तो एक काम चोर बुरा हुआ है, तो ये वो काम करिस को पकड़ा देते हैं और करिस को उसी बाथरूम में फेंक देता है और उसकी कुंडी भी लॉक हो जाती है। अब एक ही बाथरूम में करिस जैसा एक डरपोक और बेचारा जानवर और ये सन की आदमी बंद था। तो होना क्या था, उसने करिस की गुत्ती पकड़ी और उसको गंजा करना शुरू कर दिया। तो तुम्हारे बकरे को उसके हरामी, मेरा होगा चंदा मेरा नहीं। करिस फ्रेड की कलाई में बंधे हुए नंबर को देखने की ट्राई तो करता है, लेकिन फ्रेड उसे तुरंत ही छुपा देता है और करिस चिल्ला ना पाए इसके लिए उसके मुंह में पेन के एक ठूस देता है। और एंड में करिस को पूरी तरीके से गंजा करने के बाद फ्रेड काफी खुश होता है और वो नाचने लग जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर करिस उसके बैंड में लगे नंबर को डायल कर देते हैं। खैर पुलिस तुरंत से आ जाती है और फ्रेड को पकड़ के ले जाती है और फ्रेड भी खुशी खुशी चला जाता है क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था, करिस को गंजा करना। अब जो नेक्स्ट एपिसोड है वो एक पूरी जनरेशन के लिए काफी आइकॉनिक और मेमोरेबल था। इस एपिसोड में करिस को गड्ढा खोदते हुए एक अलग सा पत्थर मिल जाता है और वो पत्थर करिस अपने घर पे ले जाता है। स्टार्टिंग में तो यूस्टस को लगता है कि ये तो कोई फालतू सा पत्थर उठा लाया है, और जैसे ही उसे न्यूज से पता चलता है कि ये सेम पत्थर गायब हो चुका है जिसकी कीमत करोड़ों में, तो वो खुशी से पागल हो जाता है, पत्थर से एकदम चिपक जाता है। उसके बाद आता है पत्थर का असली मालिक जो कि यूस्टस को कहता है पत्थर लौटा दो, क्या पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। लेकिन ये लालची बुढ़ो मानने को तैयार नहीं होता, तो ऐसा ही होता है, श्राप लगना शुरू होता है। पहला श्राप लगता है जिसकी वजह से इनका पूरा घर पानी में डूब जाता है। हालांकि करिस जैसे तैसे करके उस पानी को घर से बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद म्यूरल यूस्टस को कहती है कि पत्थर लौटा दो, लेकिन यूस्टस तभी भी नहीं मानता और दूसरा श्राप लगता है जिसमें उन्हें काफी एक तेज आवाज सुनाई देती है जिसके कारण उनकी कान के पर्दे ऑलमोस्ट फटने वाले होते हैं। करिस उस आवाज के सोर्स को भी तोड़ देता है, लेकिन अभी भी यूस्टस उस पत्थर को लौटाने के लिए नहीं मानता। तो तीसरा और फाइनल श्राप लगता है जिसमें बहुत सारे कीड़े इन पे अटैक कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो यूस्टस को लगता है कि हाँ अब सारे कीड़े चले जा चुके हैं तो अब उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन कीड़े एक बार फिर से आते हैं और इस बार पत्थर के साथ साथ यूस्टस को भी उठा कर ले जाते हैं। और फाइनली श्राप से मुक्ति पाने के बाद म्यूरल और करिस आराम से अपने घर में बैठते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है क्वैक के एक शातिर प्लान से। उसका प्लान होता है इस परिवार को हिप्नोटाइज करना। वो उनके दरवाजे पे आता है और वो कहता है कि मैं टीवी ठीक करने के लिए आया हूँ। म्यूरल से बोलती है कि हमारा टीवी तो टूटा ही नहीं है, तो फिर क्वैक छत पर चढ़ जाता है और जानबूझकर उनकी टीवी का एंटीना तोड़ देता है। अब वो इंतजार करता है कि वो उसे एक बार फिर से बुलाए। उस टीवी मैकेनिक को बुला लेना चाहिए, आप नहीं है।
और ऐसा ही होता है, क्वैक वापस आता है और वो टीवी ठीक करने के बहाने टीवी में कुछ करके जाता है और वो टीवी यूस्टस को हिप्नोटाइज कर लेती है और वो यूस्टस को आदेश देती है कि कर्ज से छुटकारा पाओ। और उसके बाद क्वैक यूस्टस और म्यूरल को हिप्नोटाइज करके आदेश देता है कि पास के जैकपॉट से सारा पैसा चुरा के ले आओ। और वो ऐसा ही करते हैं। वो कार में बैठकर लॉटरी स्टैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उतने में म्यूरल एक जोकर की ड्रेस पहन के कार का ध्यान भटकाती है और यूस्टस चुपचाप अंदर घुसकर पैसा चुराना शुरू करता है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कर्ज चोरी रोकने के लिए चुपचाप उनके पीछे आ गया था। डरते डरते लेकिन चालाकी से कर्ज लॉटरी के सारे पैसे रास्ते में गिराना शुरू करता है ताकि लोग उसे देखें और उन्हें पता चले कि लॉटरी के पैसे कहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद पुलिस उन पैसों को लाइन से फॉलो करती है और एक बार फिर से क्वैक को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जैसा हर बार होता है, क्वैक इस बार भी पुलिस से भाग जाता है और जोर से चिल्लाता है कि मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है और मैं फिर से आऊंगा। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एक बार फिर से कैट्स के साथ, जो कि अपने जैम मॉन्स्टर की मदद से म्यूरल को अगवा कर लेता है। म्यूरल को अगवा करने के पीछे उसका मकसद म्यूरल की फेमस कैंडी एप्पल की रेसिपी को हासिल करना था। तकदीर की खराबी देखिए, कहीं नई मीठी मिठाई कॉन्टेस्ट में हर साल मुझे 200 नंबर ही मिलता है। कैट्स उसे धमकाता है कि अगर रेसिपी नहीं दी तो तुझे टपका दिया जाएगा। लेकिन म्यूरल उसे रेसिपी नहीं बताती और इसी बीच यूस्टस घर वापस आता है और म्यूरल को घर में नहीं देखता। लेकिन उसे जैम मॉन्स्टर के थ्रू छोड़े हुए जैम के टुकड़े जरूर दिखते हैं, जिसे फॉलो करते करते वो कैट्स के अड्डे की तरफ पहुंच रहा था। और उधर करेज को भी बबल गम की रस्सियों की मदद से बांध के रखा था। लेकिन करेज उन रस्सियों को चबा देता और एक बड़ा सा बबल गम फुलाता है और उसी की मदद से उड़कर वो सीधा कैट्स के ऊपर आके गिरता है, जिससे वो म्यूरल को तो बचा लेता है लेकिन वो कैट्स के साथ साथ सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। और जैसा कि हमेशा होता है, कैट्स उसे एक और गेम के लिए चैलेंज करता है और इस बार ये गेम था स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट। करेज का पूरा ध्यान बस घूरने में लगा हुआ था और उतने में यूस्टस आ पहुंचता है, जो कि जैम मॉन्स्टर को डरा के भाग देता है। उन्होंने जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा काम किया, लेकिन यूस्टस की उस आवाज से करेज भी डर जाता है और वो ये चैलेंज हार जाता है। और हारने की सजा के तौर में कैट्स उसे गम ब्रो बनाने की मशीन में फेंक देता है और अब करेज पूरी तरीके से कैंडी बन जाता है। उस तरफ यूस्टस, जो कि ज्यादा कुछ नहीं करता, इस बार वो म्यूरल को बचाने के लिए कैट्स से भिड़ जाता है। हालांकि कैट्स यूस्टस पे भारी पड़ रहा होता है और उतने में अपना हीरो करेज लुढ़कता लुढ़कता वापस आता है। कैट को एक मशीन में फेंक देता है और इस तरह करेज यूस्टस और म्यूरल को बचा लेता है और कैट्स अब एक टॉफी बन चुका था। अब म्यूरल उसे बताती है कि उसकी रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट विनेगर है। और इस एपिसोड का एंड होता है नोवेल स्वीट स्टफ कॉन्टेस्ट में, जहाँ एक और बार म्यूरल फर्स्ट आती है और कैट्स सेकंड। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है ग्रोथ इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी से, जो कि बालों के एक खास टाइप ABXYZ ब्लड ग्रुप वाले लोगों के पीछे पड़ी हुई होती है, क्योंकि उनकी बाल उगाने वाली दवाई इन्हीं लोगों पे सबसे अच्छा असर करती है। जैसा कि हर बार होता है, म्यूरल इस बार शिकार बनती है। कंपनी डॉक्टर से पूछती है कि क्या उनके पास ABXYZ ये ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं, क्योंकि उनके टेस्ट सब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं। डॉक्टर पहले तो मना करता है, लेकिन थोड़ी सी रिश्वत मिलने के बाद वो उन्हें म्यूरल के बारे में बताता है। ग्रोथ इंडस्ट्रीज वाले लोग सीधा फार्म हाउस पे पहुंचते हैं और वो म्यूरल को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। करेज को ये सब काफी अजीब लगता है तो तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने म्यूरल की जानकारी उनको दी थी। करेज क्लिनिक जाके म्यूरल की फाइल देखता है तो उसे पता चलता है कि म्यूरल को क्यों उठाया गया। वो ये फाइल यूस्टस को दिखाता है, ये सोचकर कि शायद यूस्टस उसकी मदद करे। लेकिन यहाँ पे काफी बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है और जब वो ग्रोथ इंडस्ट्रीज पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसकी मालिक और कोई नहीं बल्कि यूस्टस की माँ है। जब करेज उससे म्यूरल के बारे में पूछती है तो वो उसे बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन करेज चुपचाप नहीं बैठता, वो चोरी छुपके बिल्डिंग में घुस जाता है और म्यूरल को ढूंढ निकालता है, जो कि सीलिंग से लटकी हुई जो बहुत सारी डरावनी साइंटिफिक टेस्ट से गुजर रही थी। करेज तुरंत फायर अलार्म बजा देता है, जिससे सारे गार्ड्स भाग जाते हैं और वो यूस्टस की माँ से बचते हुए म्यूरल को लेकर खिड़की से कूद जाता है। एंड में करेज और म्यूरल घर में वापस आ जाते हैं और यूस्टस भी वापस आता है, सर में ढेर सारे बाल और ढेर सारे पैसों के साथ, क्योंकि यूस्टस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पैसा है और करेज के लिए म्यूरल। इसके बाद के एपिसोड में म्यूरल की सास एक बार फिर से ट्राई करती है कि कैसे म्यूरल और यूस्टस का रिश्ता तोड़ा जाए और म्यूरल को नीचा दिखाया जाए। भाई तो इंडियन शासन के लिए खाने की शुरुआत होती है दिन भर यूस्टस के साथ अजीब और गरीब और भयानक और नुकसानदायक चीजें होने से, और हर बार कुछ बुरा होता है तो म्यूरल उसके आसपास ही होती है, जिससे यूस्टस को लगता है कि शायद म्यूरल जानबूझ कर यूस्टस को नुकसान पहुंचाने का ट्राई कर रही है। तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा मैं। ये क्या कह रहे हो यूस्टस? मैं कह रहा हूँ कि कपड़े तंग करने, उड़ाए जाने और चिड़ियों से चचवाने के बाद मुझे सोचना ही पड़ेगा कि तुम्हें मुझसे खुंदक है। यूस्टस अपनी माँ को फोन करके शिकायत करता है और उसकी माँ तुरंत घर पे पहुंच जाती है, दावा करती है कि उसके पास काउंसलिंग का एक लाइसेंस है, जो कि उसके पास बिल्कुल नहीं होता। माँ उसे काउंसलिंग देती है और बातचीत शुरू करने से पहले वो उसे कहती है कि अब उसकी शादी नहीं बच सकती। करेज को ये बहस और माँ की बकवास बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो वो कंप्यूटर की मदद से खुद ये काउंसलिंग लाइसेंस बनवा लेता है। करेज के द्वारा कराई गई काउंसलिंग में सब कुछ ठीक ठाक चलता है और यूस्टस और म्यूरल फिर से सुलह कर लेते हैं। तभी एक भूतली औरत दिखाई देती है, जो कि करेज को बोलती है कि वो
सारी परेशानी की वजह थी, क्योंकि उसे लगता था कि म्यूरल के पूर्वजों ने उसके पति लॉस नेस को जेल में फेंक दिया था। म्यूरल की सास इस बात पे यकीन नहीं करती और म्यूरल और यूस्टस के रिश्ते को बर्बाद करने का प्लान आगे बढ़ाने की तैयारी करती है। माँ कमरे में जाकर म्यूरल पे झूठे आरोप लगाती है और वो भूतनी ऐसा करने में उसे मदद भी करती है। कर्ज ये सब चीजें देख लेता है और माँ को रोकने के लिए वो एक चीज की मदद लेता है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। जब माँ उस चीज को देखती है तो वो एक ट्रांस पे चली जाती है और अपने जीवन के सारे राज उगलने शुरू कर देती है और उसके बीच एक इम्पोर्टेंट बात बताती है कि उसके एक पूर्वजों ने एक आदमी को जेल में फेंका था। ये सुनते ही भूतनी को पता चल जाता है कि म्यूरल के सास के पूर्वजों ने उसके पति को जेल में फेंका था और वो सास का पीछा करते हुए उसे घर से भगा देती है। और उसके बाद के एपिसोड में फैमिली की कंप्यूटर से अच्छी तरीके से मिलने का एक मौका मिलता है। एपिसोड की शुरुआत होती है करेज के एक छोटी से डायरी में कुछ लिखने से जो कंप्यूटर में सेव होती है। करेज की यादें पढ़ते हुए कंप्यूटर उसे कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी बहादुर नहीं हो, अगर मुझे मौका मिले तो मैं तुमसे कहीं बेहतर कर सकता हूँ। और उसी रात एक भयानक तूफान आता है जिसकी वजह से घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान में काफी तेज बिजली दौड़ती है, इतनी ज्यादा कि कंप्यूटर जिंदा होने लगता है और अपना एक शरीर उगाकर इधर उधर चलने फिरने लगता है। अब वो कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, वो खुद को एक ताकतवर इंसान समझने लगता है। वो खुद को सौरे यूस्टस के शरीर में डाउनलोड कर लेता है और उसके शरीर को कब्जे में ले लेता है। लेकिन यूस्टस एक कमजोर बुरा होता है तो कंप्यूटर कहता है कि मुझे एक ऐसा शरीर चाहिए जिसमें काफी ज्यादा मांस हो और उसकी नजर पड़ती है म्यूरल पे। कंप्यूटर म्यूरल के शरीर को एक सुपर सूट की तरह पहन लेता है और पूरे दुनिया में घूम घूम कर काम करता है जिसे वो बहादुरी मानता है। करेज म्यूरल को बचाने के लिए कंप्यूटर की इस पागलपन को रोकने के लिए सारी कोशिशें करता है और दूसरी ओर कंप्यूटर अपने हर कारनामे को हीरोगिरी समझता है और वो एक मशीन में जाके फंस जाता है और वो करेज की मदद मांगता है। करेज उसकी मदद तो करता है लेकिन वो खुद बिजली के झटके का शिकार हो जाता है और उसके बाद कंप्यूटर करेज को उठाकर अपने घर आता है और अपने कंप्यूटर रूम पे वापस आ जाता है और कहता है कि इंसान बनना तो काफी बोरिंग है। म्यूरल जो कि इस घटना के दौरान पूरी तरीके से बेहोश थी। करेज उसे सारी बातें बताने का ट्राई तो करता है लेकिन म्यूरल को लगता है कि ये सब करेज की इमेजिनेशन है। इस पूरे सीरीज में हमने एक चीज तो देखी है कि कोई भी विलन करेज पे सीधा हमला नहीं करता बल्कि वो म्यूरल ये भी यूस्टस के पीछे पड़ा हुआ होता है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में विलन सीधा करेज को निशाना बनाता है। करेज अपने घर के बाहर अपनी हड्डी चाट रहा होता है तभी उसके सामने एक औरत आती है जो कि करेज को देख के पागल हो जाती है और उसे कहती है कि तुम तो सेम मेरे कुत्ते डंकन जैसे दिखते हो। म्यूरल जब उन दोनों को देखती है तो उसे लगता है कि शायद करेज ने कोई नई दोस्त बना ली है और वो उस औरत को घर में इनवाइट करती है। घर के अंदर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो औरत कोई आम औरत नहीं है बल्कि एक तूफान की देवी है जो कि अपने खोए हुए कुत्ते डंकन की तलाश में निकली हुई है और वो करेज को डंकन समझकर उससे पागलों की तरह चिपक रही है। धीरे धीरे म्यूरल को भी लगता है कि ये औरत शायद कुछ ज्यादा ही हदें पार कर रही है और रात को डिनर के दौरान वो औरत साफ साफ कह देती है कि करेज उसका कुत्ता है और वो उसका वापस लेके जाएगी। म्यूरल जिसके लिए करेज उसके बच्चे जैसा था ये सुनकर वो नाराज हो जाती है और कहती है कि करेज उसका कुत्ता है। ये सुनकर तूफान की देवी गुस्से में आ जाती है और गुस्से में वो तूफान ले आती है और इस तूफान की मदद से करेज उड़कर डंकन की तलाश में निकल जाता है। जल्दी ही किसी के बताने पे उसे पता चलता है कि डंकन को सीवर में देखा गया था। करेज सीवर में जाता है और वहाँ उसे पता चलता है दी गॉड बोन के बारे में और ध्यान रहे जूस और अदर्स अभी तो वो हमेशा चूसता रहता है। करेज को कहीं से चाटने की आवाज आती है और वो घूम के देखता है कि डंकन उसी हड्डी को चाट रहा होता है। करेज को भी वो हड्डी चाटने का मन करता है लेकिन तूफान की देवी म्यूरल के साथ क्या कर रही होती है इसे सोचकर वो रुक जाता है। इस डर से करेज अपनी हिम्मत को वापस लाता है और हड्डी को छोड़ता है और डंकन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जब करेज डंकन को लेकर घर पहुँचता है तो वहाँ पे एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। तूफान की देवी देखती है कि डंकन को उससे ज्यादा उसकी हड्डी ज्यादा प्यारी है इसीलिए वो करेज को ही अपने साथ रखेगी। लेकिन करेज समझदारी से काम लेता है। वो ऐसा दिखाता है कि वो भी तूफान की देवी से उतना ही प्यार करता है और वो उसकी हर बात में हाँ से हाँ मिलाता है जिसे देखकर अब डंकन को जलन होने लगती है कि उसकी मालकिन एक नए कुत्ते को ज्यादा प्यार कर रही है तो वो हड्डी को छोड़ देता है और एंड में तूफान की देवी और डंकन और म्यूरल और करेज एक साथ दोबारा मिल जाते हैं। इसके बाद करेज का जाने दुश्मन क्वैक फिर से वापस आ जाता है और इस बार वो काफी खतरनाक प्लान के साथ आया था। इस बार वो म्यूरल का इस्तेमाल करके एक स्वीडिश बैंक को लूटना चाहता था। एपिसोड की शुरुआत होती है हमेशा की तरह करेज और म्यूरल के साथ जो कि किचन में कुछ बना रहे होते हैं। उतने में यूस्टस आता है और कहता है कि मुझे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। म्यूरल करेज को कहती है कि बाहर जाके यूस्टस का चश्मा ढूंढ दो, मतलब यह बुरो किसी काम का ही नहीं है। Look back, you know.
वहाँ पे क्वैक आता है और कर्ज उसे देखकर अपने मालिकों को बताने की कोशिश करता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो दोनों कर्ज को सीरियसली नहीं लेते। क्वैक चुपके से म्यूरल की रेसिपी बुक में रेयर स्वीडिश सिरका मिला देता है। अब म्यूरल परेशान हो जाती है कि उसके पास तो ये रेयर सिरका है ही नहीं। तब एक क्वैक खुद को एक होटल कंपनी का वर्कर बताता है और उसे स्वीडन ले जाने की बात करता है वो सिरका लाने के लिए। भोले से म्यूरल उसकी इस बातों में आ जाती है और वो मान जाती है। क्वैक म्यूरल को एक बंजी रोप की मदद से अपने होटल बलून के नीचे बांध देता है। हालांकि म्यूरल को ये सब ठीक नहीं लग रहा होता है और तभी क्वैक अपना असली प्लान रिवील करता है, एक बड़े से स्वीडिश बैंक को लूटना। म्यूरल को वो गुल्लक के पास ले जाता है और उसे कहता है कि वो सिरका उस हरे पत्ते के नीचे है। अब म्यूरल को पता नहीं था कि एक्चुअल में वो हरे पत्ते नहीं बल्कि उस देश की करेंसी है और वो एक एक करके उन सारे नोटों को उस बलून में भर देती है। उसके बाद क्वैक म्यूरल को वहाँ से धक्का दे देता है। हालांकि हमारा बहादुर करेज खुद को गुलेल से फेंक कर म्यूरल को बचा लेता है और वो लोग एक दुकान में जाके गिरते हैं जहाँ पे बेची जा रही थी स्वीडिश सिरका और वो उसे लेकर घर वापस आ जाते हैं और क्वैक को पुलिस पकड़ लेती है। इस एपिसोड में न सिर्फ यूस्टस की तबीयत खराब होती है बल्कि कंप्यूटर पे बीमार हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है म्यूरल के साथ जो कि यूस्टस के लिए कुछ टेस्टी बनाने की कोशिश करती है ताकि यूस्टस को अच्छा लगे, लेकिन यूस्टस को कोई भी खाना पसंद नहीं आता क्योंकि उसमें सिरका मिला हुआ होता है। तो म्यूरल और करेज ऑनलाइन एक नई रेसिपी खोजने में लग जाते हैं। उन्हें रेसिपी मिल जाती है लेकिन वो रेसिपी डाउनलोड होने में काफी टाइम ले रही थी। तो म्यूरल थोड़ी देर के लिए नीचे चली जाती है और जब वो वापस कमरे में आती है तो कंप्यूटर को देखती है और कंप्यूटर उसे अपने अंदर ही खींच लेता है क्योंकि कंप्यूटर में एक वायरस आ चुका था। करेज पे म्यूरल को बचाने के लिए कंप्यूटर के अंदर चले जाता है। कंप्यूटर के अंदर उन्हें वो वायरस मिलता है जो कि एक्चुअल में बीमार था। वो उस वायरस को एक खास जिलेटिन देती है जो कि यूस्टस के लिए बनाई गई थी। हालांकि वो यूस्टस को पसंद नहीं आती लेकिन वो वायरस को पसंद आ जाती है क्योंकि उसमें सिरका होता है और वायरस को सिरका पसंद आता है जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। एपिसोड के एंड में वो कंप्यूटर के बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो यूस्टस के लिए एक सूप बनाते हैं जिसमें भी सिरका होता है। म्यूरल और करेज यूस्टस से थक चुके थे तो वो खुद के लिए एक छुट्टी बुक करते हैं। वो एक जगह जाते हैं जो कि कैच के द्वारा चलाई जाती है जो कि पनडुब्बी जैसी होती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाले होते हैं कैच हमेशा की तरह कहता है कि यहाँ पे डॉग्स अलाउड नहीं है, लेकिन करेज खुद को डोल के बेस में बदल कर अंदर घुस जाता है। सबमरीन के अंदर म्यूरल को चाय की जिम्मेदारी दी जाती है लेकिन जल्दी ही म्यूरल को लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और करेज इस बात को कंफर्म भी करता है कि डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। तो म्यूरल कैच की पूछताछ करने के लिए जाती है लेकिन कैच उसे एक सेल में बंद कर देता है। हालांकि करेज कैच से चाबी छीनकर म्यूरल को बचा लेता है लेकिन इस भागदौड़ी में सबमरीन का बैलेंस बिगड़ जाता है और सबमरीन की कंट्रोल टूट जाते हैं और वो गहरे पानी में डूबने लगती है। कैच शार्क भाग जाता है लेकिन उसे एक शार्क खा जाती है, लेकिन करेज सबको बचा लेता है खुद को एक गुब्बारे में फुलाकर। वो खुद को गैस से फुला लेता है और डकार के बुलबुले बनाता है जिससे सब लोग पनडुब्बी के फटने से पहले सरफेस पे वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है काफी सारे अनाउंसमेंट के साथ, जिसमें से एक अनाउंसमेंट है शिकार का मौसम शुरू हो चुका है और जो भी सबसे बड़ा हिरन पकड़ेगा उसको कैश प्राइज मिलेगा। ये सुनकर यूस्टस को अपने बड़े भाई की याद आती है जिससे वो जब भी हंटिंग के बारे में पूछता था उसका बड़ा भाई हमेशा उसे ये कहता था कि तुम किसी काम के नहीं हो और वो हमेशा यूस्टस को यूजलेस कह के पुकारता था। तो सच भी है, बचपन के उन दुखी यादों से बाहर आकर यूस्टस खुद को साबित करना चाहता था जिसके लिए वो हंटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है और वो भी एक नॉर्मल गन के साथ नहीं बल्कि एक लेजर गन के साथ। हालांकि वो अपने सारे शॉट मिस कर देता है और आधे से ज्यादा शॉट तो करेज बजा के लगते हैं। जैसे ही हिरन का बाप ये देखता है कि यूस्टस उसके परिवार पे गोली चला रहा है वो खुद ही बंदूक उठाकर अब यूस्टस का शिकार करने के लिए निकल जाता है। करेज यूस्टस को बचाने के लिए कम खतरनाक गेम शो करवाता है लेकिन यूस्टस उसमें भी हार जाता है। वो फिर से हिरन पे गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन वो चूक जाता है और उसकी गोली एक भालू के लॉलीपॉप में जाके लगती है। यूस्टस यहाँ पे शारा बनने की कोशिश करता है और वो अपनी टोपी हिरन के सर पे लगा देता है और हिरन की सींग खुद पे लगा देता है ताकि भालू को लगे कि उस पे गोली चलाने वाला एक्चुअल में हिरन है। जैसा कि यूस्टस हिरन की सींग लगा के इधर से उधर दौड़ रहा था तो असली शिकारियों ने उसे हिरन समझ के पकड़ लिया। इसके बाद के एपिसोड करेज द कावर्डली डॉक्टर शो के सिर्फ 2 में से एक 20 मिनट का एपिसोड है। एपिसोड की शुरुआत होती है मिस्टीरियस मास्क पहने एक इंसान के करेज के फार्म में आने से। जैसे वो फार्म में आता है और करेज को देखते ही उसे पीटना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसे कुत्तों से सख्त नफरत है। म्यूरल हमेशा की तरह करेज को बचा लेती है और उसे चाय पे बुलाती है। चाय के दौरान वो मास्क मैन उन्हें बताता है कि उसका नाम किटी है और वो एक कहानी सुनाता है अपने दोस्त बनी की जो कि मैड डॉग नाम के गैंगस्टर कुत्ते से प्यार कर बैठती है। वो कुत्ता बहुत ही एग्रेसिव था और बनी को धमकी देता था कि अगर वो भागने की कोशिश करे या फिर किटी के आसपास दिखे तो वो उसे मार डालेगा। कहानी के दौरान यूस्टस बोलता है कि किटी को अपना मास्क हटा लेना चाहिए। इससे गुस्सा होकर किटी टेबल पर रखे सारे बर्तनों को फेंक देती है। रात के खाने में जब एक बार फिर से मास्क की बात होती है तो किटी शांत रहती है और वो कहती है
कि वो सच्चाई का सामना करने से डरती है, जिसपे म्यूरल कहती है कि सबको किसी न किसी टाइम पे अपने सच्चाई का सामना तो करना ही पड़ता है। जिसपे तिथि कहती है कि म्यूरल रात को चुपचाप केक खाती है और यूस्टस जो कि फिक्सिट मैन कहलाता है वो कुछ वो ठीक नहीं कर सकता। रात को कैरिस किटी पे नजर रखता है और वो देखता है कि किटी एक्चुअल में एक बिल्ली है। वाक्य खुलासा है बट अब नाम से पता नहीं चल रहा। वाह कैरिस को पूरा यकीन हो गया था कि किटी का मास्क एक मॉन्स्टर है जो कि उसे अपने कब्जे में लेता है और फिर उसे डरावने सपने दिखाई देने लगते हैं। कैरिस म्यूरल और यूस्टस को चेतावनी देने की कोशिश करता है लेकिन हमेशा की तरह वो उसकी बात को नहीं समझते, तो कैरिस उन दोनों को उनके कमरे में लॉक कर देते हैं। कैरिस किटी की खिलौने चूहे को सबूत मानते हुए पुलिस के पास ले जाने की तैयारी करता है। उसके बाद कैरिस जब एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है और फिर वहाँ पे काम करने वाले से उसे पता चलता है कि मैड डॉग बनने को कहा रहता है। इस बीच जब कैरिस बाहर होता है तब घर के सारे लोग बाहर निकलने की ट्राई करते हैं और किटी खिड़की से बाहर निकल जाती है और वो मान लेती है कि कैरिस ने किटी का खिलौना चुराया है और वो कैरिस को खोजने के लिए निकल पड़ती है। मेरी प्यारी बड़ी, तुम उससे नाराज क्यों हो? क्या किटी की याद आ रही है? उसे भूल भी जाओ ना। मैंने तुम्हें झोपड़ी से निकालकर महलों में पहुंचा दिया। मैड डॉग के ठिकाने से कैरिस किसी तरीके से बनी को बचा लेता है, जबकि उस पे काफी सारे कुत्ते अटैक करते हैं। भागते वक्त मैड डॉग उन्हें अपनी कार से कुचलने की कोशिश करता है लेकिन कैरिस कार पर कूदकर उसे ट्रेन की पटरी की तरफ मोड़ देता है और शायद कुचला जाता है। किटी दूर से बनी को आवाज लगाती है। बनी फिर किटी को कहती है कि कैरिस ने ही उसकी जान बचाई है और फिर किटी कहती है कि शायद सारे कुत्ते बुरे नहीं होते। अब फाइनली वो एपिसोड आता है जिसमें हमें कैरिस का पास्ट दिखाया जाता है, जिसकी एक छोटी सी समरी मैंने तुम लोगों को इंट्रो में बताई थी। एपिसोड की शुरुआत में कैरिस एक एड देख रहा होता है जिसमें मिसिंग डॉग के बारे में बताया जाता है। तभी उसे फ्लैशबैक आना शुरू होता है। पहले फ्लैशबैक में उसे ये यादें आती है कि कैसे वो अपने मम्मी पापा से अलग हुआ था। वो देखता है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ बॉल से खेल रहा होता है और खेलते खेलते उसका सर एक गेट में जाके फंस जाता है। उसके बाद उसके पेरेंट्स उसको एक वैट के पास लेके जाते हैं। जो वैट कैरिस को उस गेट से तो छुड़वा देता है लेकिन उसके मम्मी पापा वो किडनैप कर लेता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और म्यूरल कैरिस के लिए परेशान होती है क्योंकि कैरिस कुछ नहीं बोलना होता, बस ऐसे ही बैठा हुआ होता है। और जब यूस्टस भी कैरिस को डराने की कोशिश करता है और कैरिस कोई भी रिएक्शन नहीं देता, अब उन्हें लगता है कि कैरिस की तबीयत खराब है, तो वो उन्हें उसे सेम वैट के पास लेके जाते हैं। कैरिस को एक बार फिर से फ्लैशबैक आता है और उस फ्लैशबैक में कैरिस देखता है कि उस वैट के पास बहुत सारे एलियन टाइप के जानवर बंद थे और वो वैट कैरिस के पेरेंट्स को जबरदस्ती एक अलग कमरे में ले जा रहा होता है। जैसे ही कैरिस उस वैट को एक बार फिर से देखता है तो उसको एक और फ्लैशबैक आता है। यंग कैरिस देखता है कि उसके पेरेंट्स को एक रॉकेट में बंद किया जा रहा है और वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वो वैट कैरिस को भी उसी रॉकेट में डालने की पूरी तैयारी कर रहा था। अभी म्यूरल और यूस्टस आते हैं कैरिस को बचाने के लिए। तभी वो वैट बताता है कि वो कुत्तों को स्पेस में भेजकर उन्हें बड़ा और ताकतवर बना रहा है। ये सुनकर कैरिस को बहुत दिन याद आता है जब वो इधर उधर भाग रहा था और अपने मम्मी पापा को नहीं बचा पाया। और फिर प्रेजेंट में वो डॉक्टर म्यूरल और यूस्टस को भी रॉकेट में डाल देता है लेकिन इस बार कैरिस टाइम रहते ही उस रॉकेट से बाहर आता है। और इस बार कैरिस हार मानने वाला नहीं था। वो वैट के स्टेथोस्कोप में जोर से चिल्लाता है और जैसे ही डॉक्टर अपने कान को पकड़ता है कैरिस उसकी चाबियां चुरा लेता है और उस रॉकेट का दरवाजा खोलकर म्यूरल और यूस्टस को फ्री कर देता है क्योंकि वो दूसरी बार भी अपने पेरेंट्स को नहीं खोना चाहता था। और फिर कैरिस उस डॉक्टर को उसी रॉकेट में डाल देता है और स्पेस पे उड़ा देता है। और उसके बाद वो वैट उसी प्लेनेट पर पहुंच जाता है जहाँ पे उसके भेजे हुए बहुत सारे डॉगीज थे और उन्हीं के बीच कैरिस के पेरेंट्स भी थे जो कि उस डॉक्टर को पूरे पीटने की तैयारी कर चुके थे। और उसके बाद कैरिस को एक आखिरी फ्लैशबैक आता है कि कैसे म्यूरल ने उसे अडॉप्ट किया और अभी प्रेजेंट में कैरिस म्यूरल की गोद में होता है, पूरी तरीके से खुश और सुरक्षित। ये तो थी कैरिस द कावर्डली डॉग की एंटायर स्टोरी। और तो वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है। अगर तो वीडियो पसंद आ गई तो एक लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट में ये जरूर बता देना कि तुम्हें अगली वीडियो किस पर चाहिए। और अगर ऐसी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चाहे वो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलकर तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।